मशहूर कवि और गीतकार प्रोफेसर नरेश कुमार बासु का काव्य संग्रह टिया तुम लौट आओगी। इसके लेखक प्रोफेसर नरेश कुमार बासु के नाम को बंगाली साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया है। ग्रेट। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मशहूर कवि साहित्यकार गीतकार नरेश कुमार बासु को वारिस दूंगी मैं। हाँ मैं। नरेश कुमार बासु, अब तुम्हारी बारी है। संजय, मेहनत, लगन और ईमानदारी ही आपको सफल बना सकती है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों को तय करना ही पड़ता है। रास्तों को तय करना ही पड़ता है। देखना एक दिन लोग मुझे बड़े सिल्वर स्क्रीन पर देखेंगे। ये ऑडिशन देके कुछ नहीं होता है। अभी वो लिंक से काम बनता है। इधर पल घस के काम मिलता था, वो जमाना गया। धर्मा प्रोडक्शन के एपी अपने खास दोस्त है यार। वर्मा जी, आप ही मेरा करियर बना सकते हैं। अरे चूतिए, वो वर्मा एक झोलर है, झोलर। अरे मैंने बहुतों का करियर बना दिया। पिछले 1 साल से वो तुझे चूतिया बना बना के पैसे ले रहा है। 10,000 रुपए रखिए, बाकी का मैं देखता हूँ। हाँ, मैं करण जौहर की प्रोडक्शन हाउस में हूँ। हाँ, बस रिहर्सल चल रहा है। कब तक तू अपने घर वालों से ऐसी झूठ बोलता रहेगा? और तो और खुद से कब तक झूठ बोलेगा? 7 साल गुजर गए। तुमने जो मांगा मैंने दिया, तुमने जो चाहा मैंने किया। तुम्हारी हर चीज, हर वो इच्छा, हर वो डिजायर जो तुम्हारे कैरियर के लिए मददगार साबित होती, मैंने तुम्हें मुहैया कराई। लेकिन आज मुझे अपने आप पे गिल्टी फील हो रहा है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों को तय करना ही पड़ता है। रास्तों को तय करना ही पड़ता है। जय हिंद साहब। जय हिंद पाटिल। क्या ऐसा ज़रूरी काम आ गया था? आओ बैठो। हाँ पाटिल बोलो। साहेब, मला छुट्टी पाहिजे। छुट्टी पाहिजे? ऑफिस में कितने काम है जानते हो ना, और तुम्हें छुट्टी चाहिए? कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। हो साहब। अच्छा बैठो। क्या ज़रूरत आ गई? क्यों चाहिए छुट्टी? साहब कहाँ जाना है? साहब देखो ना मुनमुन को। मुनमुन कितनी बड़ी हो गई है। इसका एडमिशन कराना है, और आपको तो पता ही है ना, प्रिया के जाने के बाद मेरे और आई के अलावा मुनमुन का कोई नहीं है। आप समझ सकते हो ना साहब।
तेरे ये इमोशनल डायलॉग है ना, हमेशा इस्तेमाल करता है तू। ठीक है, चला जागा। और हाँ, मुनमुन को मेरा प्यार देना, ठीक है? थैंक यू साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद पाटिल। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र को बंद कर देंगे, ये बयान आया है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का। और कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र को बंद करने की बात कही गई। बड़ी खबर आपको बता दें, जो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं महाराष्ट्र के कि जरूरत पड़ी तो लोकल भी बंद कर देंगे। जो मुंबई की हाँ, मैं फाइल भिजवाता हूँ। और हाँ, सारी यूनिट तैयार करो और नाकाबंदी की तैयारी करो, ठीक है? जय हिंद साहब। जय हिंद। अरे पाटिल, तू गाँव नहीं गया? सर, मुझे लगता है कि इस समय मुझे आपके साथ और अपनी टीम के साथ रहकर अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। गांव तो मैं बाद में भी चला जाऊंगा साहब। अच्छा, अभी ये डायलॉग मारना बंद कर। बहुत मुश्किल से तुझे छुट्टी मिली। गांव जा, मुनमुन राय के साथ रहे, थोड़ा टाइम उनको भी दे। इसके बाद किसी को छुट्टी नहीं मिलने वाली है। नहीं साहब, मैं आप लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। पाटिल समझ, तू जानता है ना ये कोरोना वायरस कितनी बुरी बीमारी है, छूने से फैलती है और तुझे फील्ड पर रहना पड़ेगा। और अगर तुझे कुछ हो गया तो? साहब, अगर देश के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान भी दूंगा। हाँ, समझ गया तेरे ये इमोशनल डायलॉग, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो कि 6 यूनिट तैयार करो। हो साहब। इस टाइम जनता की सेफ्टी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बराबर। कोई भी घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि ये बीमारी बहुत बहुत खतरनाक है, एक दूसरे के छूने से फैलती है। और अगर जहां ज्यादा भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, उससे बीमारी फैलती है। इसलिए तुम्हें देखना है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकले। जब तक हम रोडों पर हैं, घर से कोई बाहर नहीं आना चाहिए। जाओ। हो साहब। हाँ पाटिल। जय हिंद सर। साहब, वो अपना अब्दुल है ना, चाय वाला, उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया सर। और उसके घर पे उसकी माँ अकेले। तो आप बताइए, उसके घर पे राशन पहुँचा दूँ क्या? तुम जाओ और राशन पहुंचाओ उसके घर पे। हाँ सर। उस एरिया में 5 से 10 पॉजिटिव केसेस हैं। या तो कोई लड़का भेजो, और अगर तुम जा रहे हो तो हाथ में ग्लव्स, मास्क, पूरा प्रोटेक्शन लेकर जाना। आप चिंता मत करो साहब, मैंने ग्लव्स, मास्क सब पहना हुआ है, फुल प्रोटेक्शन है साहब, आप टेंशन मत लो। जय हिंद साहब। जय हिंद। चलो चलो चलो, लाइन में आओ और 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करो। महाराष्ट्र पुलिस सबको राशन घर घर पहुंचा रही है, बिल्कुल टेंशन मत लो और मास्क पहनो। सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। जय हिंद साहब। जय हिंद पाटिल। क्या रिपोर्ट? सर, बस अभी ड्यूटी खत्म किया और राशन जहाँ बोला था वो सब पहुंचा दिया। वेरी गुड। और आप ठीक हो? घर पहुंच गए सर? घर पहुंच गया। पाटिल, हाँ सर। तुम इतना खास क्यों रहो? सब ठीक है ना? नहीं साहब, सब ठीक है। वो डे नाइट ड्यूटी करके तो तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है, बाकी सब ठीक है साहब। तुमने डॉक्टर को दिखाया? टेंशन मत लो साहब, मेरे को कुछ नहीं होगा। मैं पूरा प्रिकॉशन के साथ यहाँ पर काम कर रहा हूँ। पाटिल, तुम क्यों नहीं समझते हो? ये बीमारी छूने से फैलती है और तुम दिन भर फील्ड पर हो। कल सुबह तुम अपना कोविड का टेस्ट करा रहे हो, समझे? आप टेंशन मत लो सर, मैं थोड़ा सोऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। आप भी तो डे नाइट ड्यूटी करते हो।
पाटिल वो बात सही है, मैं फील्ड पर नहीं हूँ, तुम फील्ड पर हो। तुम अपना कल कोविड का टेस्ट करा रहे हो, समझे? ये मेरा ऑर्डर है। ओके साहब, आप चिंता मत करो, कल मैं अपना टेस्ट करा लूँगा। ओके, जय हिंद साहब। ओके, जय हिंद। हेलो। यस मिस्टर डगले, कहिए। हाँ डॉक्टर साहब पाटिल कैसा है? वो अभी ठीक है, मेडिसिन चालू है, कल उनका हम लोग सेकंड टेस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब पाटिल मेरे छोटे भाई जैसा है, प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। हाँ आप बेफिक्र रहें, पर वो थोड़ा आई घबराया हुआ नो है। वो घबराया हुआ है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा ना? हम लोग पूरी कोशिश कर, होप फॉर द बेस्ट। थैंक गॉड। ओके डॉक्टर साहब मैं पाटिल से बात कर सकता हूँ क्या? यस, फोन उनका उनके पास ही है। अच्छा। आप फोन कर लीजिए उनको। ठीक है, मैं उसके नंबर पे कॉल लगा लेता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। जय हिंद साहब, जय हिंद साहब। जय हिंद। कैसी तबीयत है पाटिल? साहब बहुत डर लग रहा है साहब, बहुत डर लग रहा है साहब, बहुत डर लग रहा है साहब। पाटिल डरने वाली कोई बात नहीं है, मेरी अभी डॉक्टर साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं पाटिल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। साहब मुझसे वादा करो, साहब मुझसे वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आई और मुनमुन का ध्यान आप रखोगे साहब। पाटिल ये सब बातें मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। पाटिल तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, और तू जैसे ही ठीक हो जाएगा ना, मैं और तुम साथ में आई और मुनमुन से मिलने गांव जाएंगे। गाँव जाएंगे साहब, हाँ, मुनमुन और आई से मिलने जाएंगे साहब। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी जय हिंद साहब, जय हिंद साहब, जय हिंद। जय हिंद। चला। हेलो, हाँ जादव, काय झालं? जैन साहब एक बुरी खबर है। क्या? साहब वो पाटिल इस दुनिया में नहीं रहा साहब। क्या? इतनी बड़ी हो गई है, और आपको तो पता ही है ना, भैया के जाने के बाद मेरे और आई के अलावा मुनमुन का कोई नहीं है। सर, जब तक महाराष्ट्र पुलिस है कोई भूखा नहीं सोएगा। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आई और मुनमुन का ध्यान आप रखोगे साहब। अगर देश के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान भी दूंगा। सरकार की रणनीतियों और घोषणाओं का असर सेंसेक्स पर भी सकारात्मक दिखाई दिया। वही बाढ़ से जूझ रहे पश्चिम
पाउस बीस की कोई उम्मीद नहीं है। आज की रोटी का इंतजाम तो हो गया पापा। इस साल आत्महत्या से मरने वाले किसानों की संख्या 215 तक पहुंच गई है। आत्महत्या से मरने वाले किसानों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए के मुआवजे की राशि की घोषणा भी की गई। ये नवादा का राजनीति है, इसका राज गद्दी का राज तिलक हमारा ही माथा चढ़ेगा। नवादा का बाप है हम, इसीलिए लोग हमको नवादा में बाप जी बोलता है। अबे मादरचोद, तुमसे एक काम नहीं होता रे। भोसड़ी वाले, औकात से बढ़कर बात मत कर। जितना बोला हो ना उतना ही कर। ये शुक्ला, चुप मादरचोद। 1 इंच हिला ना तो गांड में गोली मारेंगे। सर, नवादा में जितने भी खून खराबा हो रहा है ना, साले के बाप जी का कहने पर हो रहा है। अबे तो आनाकानी कर रहा है तो गोली काहे ना मार दिया उसको? मार भोसड़ी वाले को। सर, अगर हमको नवादा से क्राइम खत्म करना है तो मुजरिमों को ढूंढ ढूंढ के मारना होगा। तू है बाप जी का आड़। भोसड़ी के जानता है मैं कौन हूँ? लाड़। आड़ जितना भी बड़ा हो जाए लाड़ के नीचे ही रहता है। साले, कल से तुम्हारे चैनल पे तुम्हारा ही न्यूज चलेगा। चल रहे पप्पू। उठ मादरचोद। भोसड़ी वाले को चल बाद में देख लेंगे साले। नो डॉक्टर, हाई प्रोफाइल केस है। जिसे तुम गिरफ्तार करने की सोच रहे हो ना, वो सत्ता पर कुंगी मार के बैठा है। साले को ठोक देते हैं ना कल। मार मादरचोद को। नवादा का इक्का भी हम है और राजा भी हम है, और तुम साला पुलिस वाला जोकर है, जोकर। आज मत जाओ। कुछ नहीं हुआ जनी। Maybe there's something wrong with me. Maybe. तुम जिस बारे में भी ओवरथिंक करोगी ना, वही तुम्हें हॉन्ट करेगी। You're perfect. बेटी, तू यहाँ रह के भी कुछ न कुछ कर सकती है। तेरा ये मुंबई जाने का फैसला ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपने लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। पापा के बाद मैं ही तो इस घर का बेटा हूँ ना। सर ने किसी और को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट टाइम देखते हैं आपके लिए। ओके सर। फिल्म में काम करने के लिए आपको पूरा 1 लाख रुपया मिलेगा। 1 लाख? लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है।
गिव एंड टेक, जिसको कहते हैं कंप्रोमाइज। करना ही है तो फिर पैसों के लिए क्यों न किया जाए। पैसे का सिर्फ एक ही कलर होता है, कहाँ से आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कहाँ जाता है। माया बता रही थी तुम फिल्मों में काम करती हो। जी सर, फिल्मों में स्ट्रगल करती थी। तो चले मैडम, शॉट रेडी है। आज जो हुआ उसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। मैं बर्बाद हूं और इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी कि चोर को भी शर्म आती है क्या। मुझे आज किसी भी कीमत पे लड़की चाहिए। अरे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। दीदी, हेलो। कितने बजे आना है? ओके। ब्रेड और मक्खन किधर है? फ्रिज में है, ले लेना। ले लेना मतलब? ए, तुम जा कहाँ रही हो? अरे बेंचोर, और साले, अरे जा, जा रे, जाना चुतिए। आज से हम दोनों के बीच में सब खत्म हो गया। गेट आउट। क्या हुआ रंडी को?
मॉडर्न लड़कियां तो सब कुछ लेती हैं, चरस, गांजा, अफीम, कोकीन। गाड़ी रोकी। और एक दिन बीत गया इस नए शहर में। अक्सर शहर बदल लेता हूँ नई कहानियों की तलाश में। चलिए देखते हैं यह शहर किस नई कहानी को जन्म देता है। अंकल ये आपका पेपर है। नहीं बेटा, मेरा नहीं है। नहीं, आपके बैग से गिरा है। प्लीज हेल्प हेल्प हेल्प। लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा मजाक क्यों करेगा? मैं तो पहली बार इस शहर में आया हूँ। न जाने ये कैसा खेल शुरू हो गया है। अब तब तक चैन नहीं आएगा जब तक ये डाउट क्लियर नहीं होगा। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे बात करनी है। एक्सक्यूज मी। अबे लौंडिया शकल पे नहीं, स्टाइल पे मरती हैं, स्टाइल पे, समझे? अपनी बेटिया को रखना संभाला छिछोरे। किसी भी लड़की को कमेंट करेगा तेरे बाप की प्रॉपर्टी है, ये छिछोरे लोग होते हैं। तू दूर रहना इन लोगों से। हाँ, मेरा नाम राज है, आपका? मछली जाल में फंस रही है, फंस जाए तो वसूल कर लेना। मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांध लेना, वो पहचानने में नहीं आना चाहिए। मासूम अरमान, कमसिन परिंदे, इश्क की ऊंची उड़ाने। एक बार बस लौंडिया किसी तरह यहाँ आ जाए, फिर जैसे चाहेंगे वैसे उसको नचाएंगे। पता है, पहले मेरे पापा भी मुझे बहुत प्यार करते थे।
चांद शिकायत करता है रब से, तूने दूजा चांद बनाया है जब से। क्या कर रहे हो? कोई हमें देख लेगा। किस्मत के मारे हम दो बेचारे, किस्मत के मारे हम दोनों लेंगे। 5 किलो शक्कर अब पूरे महीने चल जाएगी। हाँ लगता है कल भी काम आ सकती है। अद्धी वापस ले लेता हूँ। ऐसा नहीं लगता आपकी माँ ने आपके लिए लड़की देखने में देर कर दी? मेरा खजूर खाने से तुमको फायदा कैसे? आपने मुझे कभी गौर से देखा होता तो पता चलता ना। कोई अच्छी सी लड़की देख के ना ओए मेरा ब्याह करवा दो। लेकिन कौनो लड़की इनसे शादी नहीं करती। ओए मेरे क्या कांटे लगे शरीर में जो मुझसे शादी नहीं करेगी? पाजी बेइज्जती कर रहे हैं। ना ना ना, अगर आप चाहें ना, हमारे पास बहुत सारी औरतन का फोटो है, एकदम बेमिसाल किस्म का। बट एक दिन शादी तो करनी है ना। शादी ना बहुत ही ओल्ड फैशन आउटडेटेड चीज है। आई एम टेलिंग यू, कुछ सालों बाद तो ना ये शादी का कॉन्सेप्ट या रिवाज ही खत्म हो जाएगा। बताइए कैसा लड़का चाहिए आपको? अच्छा इंसान होना चाहिए, एक अच्छा बिजनेसमैन भी। तुम मार को उल्लू का पट्टा समझती है? हाँ मेरे आंख में धूल झोंकती है। हमारा डिवोर्स हो गया है? एक लड़की आई है बड़ी खूबसूरत। लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जी। हाँ ओ जी मैं ही लड़का हूँ जी। ओके। that's right। गल्ला ये सच्ची कहना, सब कहंदे ऐनू गंदा, दिलदा ना याब इदा यारा नहीं जाने दिंदा। ये घर आने का मतलब क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? क्या हुआ जी? पाजी इसका मतलब ये हुआ कि उसे ना मैं बहुत पसंद है। बढ़िया कमाई है जी मेरी। 500-700 रुपए पर डे तो कहीं नहीं जाता है जी हमारा। अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान तो हमारा ड्राइवर भी है। क्या तुम उससे शादी कर सकती हो? पाजी वो लड़की को आपने कह दिया कि बहुत बड़े बिजनेसमैन है हम, इसी चक्कर में वो मुझसे मिलने चली आई और मैं समझा था कि मैं उसे पसंद आ गया। चलिए जी आप कह रही है ना तो मैं रेडी हूँ जी आपसे शादी करने के लिए। ठीक है पीके। हाँ जी। और एक बात है, 1 साल में क्या आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे सकते हो? और मेरी को पाने के लिए ना, और तू बोले ना पेट तो क्या सब कुछ छोटा कर सकता हूँ मैं। तुम जैसे आदमी को यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? I say get out from here। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? जिंदा हूँ मैं, जिंदा हूँ मैं, मगर है जिंदगी शर्मिंदा हूँ मैं, जिंदा हूँ। किसी से पाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। वही चली गई, वही चली गई। दो बेचारे किस्मत के मारे, हम दो बेचारे किस्मत के मारे।
मैं हूं शांतनु मंडल। 10 से 5 की रोजाना की जिंदगी में मैं बड़ा ही खुश था। छोटी सी नौकरी, छोटा सा परिवार। क्या देखोगे? तुमको। तुम्हारा बर्थडे और मैं भूल जाऊं? अरे छोड़ो तुम्हारा काम। अरे वेट शान 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 शान। हेलो, अरे जल्दी करो, निकलना भी है। कहाँ पे? बोलो, तुम कहाँ लाए हो मुझे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। माल कहाँ है? पैसे दो पहले। माँ बाप की मर्जी के बगैर एक बार ही शादी की है, अब नहीं हो पाएगा। कोई दरवाजा खोलो, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। छोड़ो मुझे, आज शनिवार है। मैंने बोला ना मेरा व्रत है। मुझे ये सब पता होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आती। हम यहाँ मस्ती करने आए हैं, कोई भगवान का प्रसाद खाने नहीं। मेरी नानी ने मुझे बोला था कि सिर्फ हस्बैंड हस्बैंड करने से कुछ नहीं होगा। हस्बैंड को अपनी तरफ रखना पड़ेगा। I'm Akash Roy from Kolkata, software engineer. Nice meeting you. मैंने शादी नहीं की है, पर जिंदगी में प्यार किया है कई बार। बोर फील हो तो मेरे कमरे में आ जाइएगा। थोड़े से प्यार की तलाश में भटक रहा हूँ, कुछ वक्त के लिए साथ दे पाओगी क्या? दिया। दिल ये चाहता है मैं ये गुनाह कर लूं, इश्क में तेरे खुद को फना कर लूं। तू मिल जाए मुझको नामुमकिन सा ख्वाब है। आकाश, रह पाओगे हमेशा के लिए सिर्फ मेरे आदी होकर? हाँ? मेरे और आई के अलावा इस टाइम जनता की सेफ्टी हमारे लिए सबसे अगर देश के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान डॉक्टर साहब अरे दुपट्टा गया कहाँ? तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ ना।
में पड़ रहे हो और अभी से ये सब कुछ। जाओ, चलो जाओ यहाँ से। मुझ में क्या अच्छा लगा? आँख, नाक, होठ, गला, या फिर ये? पता है प्यार कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से, और खत्म भी यहीं। दिल दो। क्या बिना लड़के के सब कुछ? तुम्हारे साथ ना वो नंगी पिक्चर देखनी नहीं चाहिए थी। मुझे नहीं लगता ये डिल्डो विल्डो इंडिया में मिलता होगा। चलो ना। कितनी बार तुमसे कहा है कि अलार्म से मेरी आंख नहीं खुलती है तो मुझे उठा दिया करो, पर नहीं, इट्स सच अ बिग डील फॉर यू। ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी काफी लेट हो गए। उसकी कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी तुम्हारे साथ जाऊंगी ना तो पता नहीं पहुंचूंगी भी कि नहीं पहुंचूंगी। मेरे एक ऑफिस का फ्रेंड है, मैंने उसे बुलाया, मैं उसी के साथ जा रही हूँ। लगूंगा ना लायक नहीं हूँ। आजकल लोग जो मिल रहे हैं वो लायक लग रहे होंगे ना तुम्हें, जो सुबह आया था वो लायक लग रहा होगा। सोनिया बॉस वो मशहूर कवि और गीतकार प्रोफेसर नरेश कुमार बासु का काव्य संग्रह टिया तुम लौट आओगी। इसके लेखक प्रोफेसर नरेश कुमार बासु के नाम को बंगाली साहित्य के इतिहास में अमर कर दिया है। ग्रेट। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मशहूर कवि, साहित्यकार, गीतकार नरेश कुमार बासु को वारिस दूंगी मैं। हाँ मैं। नरेश कुमार बासु, अब तुम्हारी बारी है। संजय, मेहनत, लगन और ईमानदारी ही आपको सफल बना सकती है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों को तय करना ही पड़ता है। रास्तों को तय करना ही पड़ता है। देखना एक दिन लोग मुझे बड़े सिल्वर स्क्रीन पर देखेंगे। ये ऑडिशन दे के कुछ नहीं होता है। अभी वो लिंक से काम बनता है। इधर पल घस के काम मिलता था, वो जमाना गया। धर्मा प्रोडक्शन के एपी अपने खास दोस्त है यार। वर्मा जी, आप ही मेरा करियर बना सकते हैं। अरे चूतिए,
वो वर्मा एक झोलर है, झोलर। अरे मैंने बहुतों का करियर बना दिया। पिछले 1 साल से वो तुझे चूतिया बना बना के पैसे ले रहा है। 10,000 रुपए रखिए, बाकी का मैं देखता हूँ। हाँ, मैं करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस में हूँ। हाँ, बस रिहर्सल चल रहा है। तब तक तू अपने घर वालों से ऐसी झूठ बोलता रहेगा। और तो और खुद से कब तक झूठ बोलेगा तू? 7 साल गुजर गए, तुमने जो मांगा मैंने दिया, तुमने जो चाहा मैंने किया। तुम्हारी हर चीज, हर वो इच्छा, हर वो डिजायर जो तुम्हारे कैरियर के लिए मददगार साबित होती, मैंने तुम्हें मुहैया कराई। लेकिन आज मुझे अपने आप पे गिल्टी फील हो रहा है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों को तय करना ही पड़ता है, रास्तों को तय करना ही पड़ता है। जय हिंद साहब। जय हिंद पाटिल। क्या ऐसा ज़रूरी काम आ गया था? आओ बैठो। हाँ पाटिल बोलो। साहेब मला छुट्टी पाहिजे। छुट्टी पाहिजे? ऑफिस में कितने काम है जानते हो ना, और तुम्हें छुट्टी चाहिए? कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। हो साहब। अच्छा बैठो। क्या ज़रूरत आ गई? क्यों चाहिए छुट्टी? साहब गाँव जाना है। साहब देखो ना मुनमुन को, मुनमुन कितनी बड़ी हो गई है। इसका एडमिशन कराना है, और आपको तो पता ही है ना, प्रिया के जाने के बाद मेरे और आई के अलावा मुनमुन का कोई नहीं है। आप समझ सकते हो ना साहब। तेरे ये इमोशनल डायलॉग है ना, हमेशा इस्तेमाल करता है तू। ठीक है, चला जाएगा। और हाँ, मुनमुन को मेरा प्यार देना, ठीक है? थैंक यू साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद पाटिल। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आए। जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र को बंद कर देंगे, ये बयान आया महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का। और कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र को बंद करने की बात कही गई। बड़ी खबर आपको बता दें, जो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं महाराष्ट्र के कि जरूरत पड़ी तो लोकल भी बंद कर देंगे, जो मुंबई की। हाँ मैं फाइल भिजवाता हूँ। और हाँ, सारी यूनिट तैयार करो और नाकाबंदी की तैयारी करो, ठीक है? जय हिंद साहब। जय हिंद। अरे पाटिल, तू गाँव नहीं गया? सर मुझे लगता है कि इस समय मुझे आपके साथ और अपनी टीम के साथ रहकर अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। गांव तो मैं बाद में भी चला जाऊंगा साहब। अच्छा, अभी ये डायलॉग मारना बंद कर। बहुत मुश्किल से तुझे छुट्टी मिली। गांव जा, मुनमुन और आई के साथ रहे, थोड़ा टाइम उनको भी दे। इसके बाद किसी को छुट्टी नहीं मिलने वाली है। नहीं सर, मैं आप लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। पाटिल समझ, तू जानता है ना ये कोरोना वायरस कितनी बुरी बीमारी है, छूने से फैलती है, और तुझे फील्ड पर रहना पड़ेगा। और अगर तुझे कुछ हो गया तो? साहब अगर देश के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान भी दूंगा। हाँ समझ गया तेरे ये इमोशनल डायलॉग, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो कि
6 यूनिट तैयार करो। हो साहब। इस टाइम जनता की सेफ्टी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बराबर। कोई भी घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि ये बीमारी बहुत बहुत खतरनाक है, एक दूसरे के छूने से फैलती है, और अगर जहां ज्यादा भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, उससे बीमारी फैलती है। इसलिए तुम्हें देखना है कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकले। जब तक हम रोडों पर हैं, घर से कोई बाहर नहीं आना चाहिए। जाओ। हो साहब। हाँ पाटिल। जय सर। साहब, वो अपना अब्दुल है ना, चाय वाला, उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया सर, और उसके घर पे उसकी माँ अकेले। तो आप बताइए, उसके घर पे राशन पहुँचा दूँ क्या? तुम जाओ और राशन पहुँचाओ उसके घर पे। हाँ सर। उस एरिया में 5 से 10 पॉजिटिव केसेस हैं। या तो कोई लड़का भेजो, और अगर तुम जा रहे हो तो हाथ में ग्लव्स, मास्क, पूरा प्रोटेक्शन लेकर जाना। आप चिंता मत करो साहब, मैंने ग्लव्स, मास्क सब पहना हुआ है, फुल प्रोटेक्शन है साहब, आप टेंशन मत लो। जय हिंद साहब। जय हिंद। चलो चलो चलो, लाइन में आओ और 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करो। महाराष्ट्र पुलिस सबको राशन घर घर पहुंचा रही है, बिल्कुल टेंशन मत लो, और मास्क पहनो। सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। जय हिंद साहब। जय हिंद पाटिल। क्या रिपोर्ट? सर बस अभी ड्यूटी खत्म की है और राशन जहाँ बोला था वो सब पहुंचा दिया। वेरी गुड। और आप ठीक हो? घर पहुंच गए सर? घर पहुंच गया। पाटिल, हाँ सर। तुम इतना खास क्यों रहे हो? सब ठीक है ना? नहीं साहब, सब ठीक है। वो डे नाइट ड्यूटी करके तो तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही है, बाकी सब ठीक है साहब। तुमने डॉक्टर को दिखाया? टेंशन मत लो साहब, मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं पूरा प्रिकॉशन के साथ यहाँ पर काम कर रहा हूँ। पाटिल, तुम क्यों नहीं समझते हो? ये बीमारी छूने से फैलती है, और तुम दिन भर फील्ड पर हो। कल सुबह तुम अपना कोविड का टेस्ट करा रहे हो, समझे? आप टेंशन मत लो सर, मैं थोड़ा सोऊंगा, थोड़ा आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। आप भी तो डे नाइट ड्यूटी करते हो। पाटिल, वो बात सही है, मैं फील्ड पर नहीं हूँ, तुम फील्ड पर हो। तुम अपना कल कोविड का टेस्ट करा रहे हो, समझे? ये मेरा ऑर्डर है। ओके साहब, आप चिंता मत करो, कल मैं अपना टेस्ट करा लूंगा। ओके, जय हिंद साहब। ओके, जय हिंद। हेलो। यस मिस्टर डगले, कहिए। हाँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पाटिल कैसा है? वो अभी ठीक है, मेडिसिन चालू है, कल उनका हम लोग सेकंड टेस्ट करेंगे। डॉक्टर साहब, पाटिल मेरे छोटे भाई जैसा है, प्लीज उसका ध्यान रखिएगा। हाँ, आप बेफिक्र रहें, पर वो थोड़ा घबराया हुआ है। वो घबराया हुआ है, लेकिन वो ठीक हो जाएगा ना? हम लोग पूरी कोशिश कर, होप फॉर द बेस्ट। थैंक गॉड। ओके डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं पाटिल से बात कर सकता हूँ क्या? यस यस यस, फोन उनका उनके पास ही है। अच्छा, आप फोन कर लीजिए उनको। ठीक है, मैं उसके नंबर पे कॉल लगा लेता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब। जय हिंद। कैसी तबीयत है पाटिल? साहब, बहुत डर लग रहा है साहब, बहुत डर लग रहा है साहब, बहुत डर लग रहा है साहब। पाटिल, डरने वाली कोई बात नहीं है, मेरी अभी डॉक्टर साहब से बात हुई, वो कह रहे हैं पाटिल बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा।
सर मुझसे वादा करो, सर मुझसे वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आई और मुनमुन का ध्यान आप रखोगे सर। पाटिल ये सब बातें मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। पाटिल तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, और तू जैसे ही ठीक हो जाएगा ना, मैं और तुम साथ में आई और मुनमुन से मिलने गांव जाएंगे। गाँव जाएंगे साहब, मुनमुन और आई से मिलने जाएंगे सर। अपना ख्याल रखना। तुम्हारी सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद। चला। हॅलो, हा जाधव, काय झालं? जैन साहब एक बुरी खबर है। क्या? साहब वो पाटिल इस दुनिया में नहीं रहा साहब। क्या? बड़ी हो गई है, और आपको तो पता ही है ना, रिया के जाने के बाद मेरे और आई के अलावा मुनमुन का कोई नहीं है। सर, जब तक महाराष्ट्र पुलिस है कोई भूखा नहीं सोएगा। वादा करो कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आई और मुनमुन का ध्यान आप रखोगे सर। अगर देश के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान भी दूंगा। सरकार की रणनीतियों और घोषणाओं का असर सेंसेक्स पर भी सकारात्मक दिखाई दिया। वही बाढ़ से जूझ रहे पश्चिम बंगाल में पियोगे? पाउस बीज की कोई उम्मीद नहीं है। आज की रोटी का इंतजाम तो हो गया पापा। इस साल आत्महत्या से मरने वाले किसानों की संख्या 215 तक पहुंच गई है। आत्महत्या से मरने वाले किसानों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए के मुआवजे की राशि की घोषणा भी की गई। ये नवादा का राजनीति है, इसका राजगद्दी का राज तिलक हमारा ही माथा चढ़ेगा। नवादा का बाप है हम, इसीलिए लोग हमको नवादा में बाप जी बोलता है। अबे मादरचोद, तुमसे एक काम नहीं होता रे। भोसड़ी वाले, औकात से बढ़कर बात मत कर। जितना बोला हो ना उतना ही कर। ये शुक्ला, चुप मादरचोद। एक इंच हिला ना तो गांड में गोली मारेंगे। सर, नवादा में जितने भी खून खराबा हो रहा है ना, साले के बाप जी का कहने पर हो रहा है। अबे तो आनाकानी कर रहा है तो गोली काहे ना मार दिया उसको? मार भोसड़ी वाले को। सर, अगर हमको नवादा से क्राइम खत्म करना है तो मुजरिमों को ढूंढ ढूंढ के मारना होगा। तू है बाप जी का आड़। भोसड़ी के जानता है मैं कौन हूँ? लाड़। आड़ जितना भी बड़ा हो जाए लाड़ के नीचे ही रहता है। रोक
कल से तुम्हारे चैनल पे तुम्हारा ही न्यूज चलेगा। चल रहे पप्पू। उठ मादरचोद। पागल हो गया, पागल देते भोसड़ी वाले को। चल बाद में देख लेंगे साले चोद। नो नो राठौर, हाई प्रोफाइल केस है जिसे तुम गिरफ्तार करने की सोच रहे हो ना, वो सत्ता पर कुंडली मार के बैठा है। साले को ठोक देते हैं ना कल। मार मादरचोद को। नवादा का इक्का भी हम है और राजा भी हम है, और तुम साला पुलिस वाला जोकर है जोकर। आज मत जाओ। कुछ नहीं हुआ जनी। Maybe there's something wrong with me. Maybe. तुम जिस बारे में भी ओवरथिंक करोगी ना, वही तुम्हें हॉन्ट करेगी। You're perfect. बेटी, तू यहाँ रह के भी कुछ न कुछ कर सकती है। तेरा ये मुंबई जाने का फैसला ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपने लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। अब पापा के बाद मैं ही तो इस घर का बेटा हूँ ना। सर ने किसी और को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट टाइम देखते हैं आपके लिए। ओके सर। फिल्म में काम करने के लिए आपको पूरा 1 लाख रुपया मिलेगा। 1 लाख? लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है। गिव एंड टेक, जिसको कहते हैं कंप्रोमाइज। करना ही है तो फिर पैसों के लिए क्यों न किया जाए। पैसे का सिर्फ एक ही कलर होता है, कहाँ से आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि कहाँ जाता है। माया बता रही थी तुम फिल्मों में काम करती हो। जी सर, फिल्मों में स्ट्रगल करती थी। तो चले मैडम, शॉट रेडी है। आज जो हुआ उसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। मैं बर्बाद हूं और इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी कि चोर को भी शर्म आती है क्या। मुझे आज किसी भी गद्दे लड़की चाहिए। अरे जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। एक्चुअली जो लड़की आपके पास आने वाली थी
वो नहीं आ पाई क्योंकि अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। दीदी हेलो। कितने बजे आना है? ओके। ब्रेड और मक्खन किधर है? फ्रिज में है, ले लेना। ले लेना मतलब? ए, तुम जा कहाँ रही हो? अरे बेंचोर और साले, अरे जा अबे जा रे, जाना चूतिए। यो आज से हम दोनों के बीच में सब खत्म हो गया। गेट आउट। क्या हुआ रंडी को? तो दोगे ना? मॉडर्न लड़कियां तो सब कुछ लेती हैं, चरस, गांजा, अफीम, कोकीन। गाड़ी रोकी।
और एक दिन बीत गया इस नए शहर में। अक्सर शहर बदल लेता हूँ नई कहानियों की तलाश में। चलिए देखते हैं यह शहर किस नई कहानी को जन्म देता है। अंकल ये आपका पेपर है। नहीं बेटा, मेरा नहीं है। नहीं, आपके बैग से गिरा है। प्लीज हेल्प हेल्प हेल्प। लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा मजाक क्यों करेगा? मैं तो पहली बार इस शहर में आया हूँ। न जाने ये कैसा खेल शुरू हो गया है। अब तब तक चैन नहीं आएगा जब तक ये डाउट क्लियर नहीं होगा। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे बात करनी है। एक्सक्यूज मी। अबे लौंडिया शकल पे नहीं, स्टाइल पे मरती हैं, स्टाइल पे, समझे? अपनी बेटिया को रखना संभाला छिछोरे। किसी भी लड़की को कमेंट करेगा तेरे बाप की प्रॉपर्टी है, ये छिछोरे लोग होते हैं। तू दूर रहना इन लोगों से। हाँ, मेरा नाम राज है, आपका? मछली जाल में फंस रही है, फंस जाए तो वसूल कर लेना। मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांध लेना, वो पहचानने में नहीं आना चाहिए। मासूम अरमान कमसिन परिंदे इश्क की ऊंची उड़ाने। एक बार बस लौंडिया किसी तरह यहाँ आ जाए, फिर जैसे चाहेंगे वैसे उसको नचाएंगे। पता है, पहले मेरे पापा भी मुझे बहुत प्यार करते थे। शिकायत करता है रब से, तूने दूजा चांद बनाया है जब से। क्या कर रहे हो? कोई हमें देख लेगा। किस्मत के मारे हम दो बेचारे, किस्मत के मारे हम दो
5 किलो शक्कर अब पूरे महीने चल जाएगी। हाँ लगता है कल भी काम आ सकती है। अद्धी वापस ले लेता हूँ। ऐसा नहीं लगता आपकी माँ ने आपके लिए लड़की देखने में देर कर दी? मेरा खजूर खाने से तुमको फायदा कैसे? आपने मुझे कभी गौर से देखा होता तो पता चलता ना। कोई अच्छी सी लड़की देख के ना ओए मेरा ब्याह करवा दो। लेकिन कौनो लड़की इनसे शादी नहीं करती। ओए मेरे क्या कांटे लगे हैं शरीर में जो मुझसे शादी नहीं करेगी? पाजी बेइज्जती कर रहे हैं। ना ना ना, अगर आप चाहें ना, हमारे पास बहुत सारी औरतन का फोटो है, एकदम बेमिसाल किस्म का। बट एक दिन शादी तो करनी है ना। शादी ना बहुत ही ओल्ड फैशन आउटडेटेड चीज है। आई एम टेलिंग यू, कुछ सालों बाद तो ना ये शादी का कॉन्सेप्ट या रिवाज ही खत्म हो जाएगा। बताइए कैसा लड़का चाहिए आपको? अच्छा इंसान होना चाहिए, एक अच्छा बिजनेसमैन भी। तुम मेरे को उल्लू का पट्टा समझती है? हाँ, मेरे आंखों में धूल झोंकती है। हमारा डिवोर्स हो गया है। एक लड़की आई है बड़ी खूबसूरत। लड़का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है जी। हाँ ओ जी मैं ही लड़का हूँ जी। ओके। that's right। गल्ला ये सच्ची कहना, सब कहंदे ऐनू गंदा, दिल दा नायाब इदा यारा नहीं जाने दिंदा। ये कार आने का मतलब क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? क्या हुआ जी? पाजी इसका मतलब ये हुआ कि उसे ना मैं बहुत पसंद है। बढ़िया कमाई है जी मेरी। 500-700 रुपए पर डे तो कहीं नहीं जाता है जी हमारा। अच्छा इंसान है। अच्छा इंसान तो हमारा ड्राइवर भी है। क्या तुम उससे शादी कर सकती हो? पाजी वो लड़की को आपने कह दिया कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं हम, इसी चक्कर में वो मुझसे मिलने चली आई। और मैं समझा था कि मैं उसे पसंद आ गया। चलिए जी, आप कह रही है ना तो मैं रेडी हूँ जी आपसे शादी करने के लिए। ठीक है पीके। हाँ जी। और एक बात है, 1 साल में क्या आप मुझे 1 करोड़ रुपया दे सकते हो? और मेरी को पाने के लिए ना, और तू बोले ना पेट तो क्या सब कुछ छोटा कर सकता हूँ मैं। तुम जैसे आदमी को यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? I say get out from here। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? जिंदा हूँ मैं, जिंदा हूँ मैं, मगर ऐ जिंदगी शर्मिंदा हूँ मैं, जिंदा हूँ। किसी से पाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। वही चली गई, वही चली गई। दो बेचारे किस्मत के मारे, हम दो बेचारे किस्मत के मारे। मैं हूं शांतनु मंडल। 10 से 5 की रोजाना की जिंदगी में मैं बड़ा ही खुश था। छोटी सी नौकरी, छोटा सा परिवार। क्या देखोगे? तुमको।
बर्थडे और मैं भूल जाऊं? अरे छोड़ो तुम्हारा काम। अरे वेट वेट शान 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 हेलो, अरे जल्दी करो, निकलना भी है। कहाँ पे? बोलो तुम कहाँ लाए हो मुझे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। माल कहाँ है? पैसे दो पहले। माँ बाप की मर्जी के बगैर एक बार ही शादी की है, अब नहीं हो पाएगा। कोई दरवाजा खोलो। आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। छोड़ो मुझे, आज शनिवार है, मैंने बोला ना मेरा व्रत है। मुझे ये सब पता होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आती। हम यहाँ मस्ती करने आए हैं, कोई भगवान का प्रसाद खाने नहीं। मेरी नानी ने मुझे बोला था कि सिर्फ हस्बैंड हस्बैंड करने से कुछ नहीं होगा, हस्बैंड को अपनी तरफ रखना पड़ेगा। Akash Roy from Kolkata, software engineer. Nice meeting you. मैंने शादी नहीं की है पर जिंदगी में प्यार किया है कई बार। बोर फील हो तो मेरे कमरे में आ जाइएगा। थोड़े से प्यार की तलाश में भटक रहा हूँ, कुछ वक्त के लिए साथ दे पाओगी क्या? दिया। दिल ये चाहता है मैं ये गुनाह कर लूं, इश्क में तेरे खुद को फना कर लूं, तू मिल जाए मुझको नामुमकिन सा ख्वाब है। आकाश, रह पाओगे हमेशा के लिए सिर्फ मेरे आदी होकर? हाँ? मेरे और आई के अलावा इस टाइम जनता की सेफ्टी हमारे लिए सबसे अगर देश के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं अपनी जान डॉक्टर साहब अरे दुपट्टा गया कहाँ? तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ ना। 12th में पढ़ रहे हो और अभी से ये सब कुछ? जाओ, चलो जाओ यहाँ से। मुझ में क्या अच्छा लगा? आँख,
या फिर ये। पता है प्यार कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से, और खत्म भी यहीं। दिल दो क्या बिना लड़के के सब कुछ। तुम्हारे साथ ना वो नंगी पिक्चर देखनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे नहीं लगता ये डिल्डो विल्डो इंडिया में मिलता होगा। चलो ना पता कितनी बार तुमसे कहा है कि अलार्म से मेरी आंख नहीं खुलती है तो मुझे उठा दिया करो, पर नहीं, इट्स सच अ बिग डील फॉर यू। ड्रॉप कर देता हूँ, वैसे भी काफी लेट हो गया। उसकी कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी तुम्हारे साथ जाऊंगी ना तो पता नहीं पहुंचूंगी भी कि नहीं पहुंचूंगी। मेरे एक ऑफिस का फ्रेंड है, मैंने उसे बुलाया, मैं उसी के साथ जा रही हूँ। लगूंगा ना लायक नहीं हूँ। आजकल लोग जो मिल रहे हैं वो लायक लग रहे होंगे ना तुम्हें, जो सुबह आया था वो लायक लग रहा होगा। सोनिया बस वो